एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नेक्स्ट डे, क्योंकि पिछले कल मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही बीमार हो गई थी। तो आज अपना स्केड्यूल कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या होता है एंड आपको भी दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है और कल तो पूरा दिन भर बारिश लगी रही है। बाहर तो निकले ही नहीं गया कि कहीं बाहर जाए देखे इधर उधर, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो फिर अभी भी मौसम वैसे बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है, तो आपको भी दिखाती हूँ। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car. तो अभी मैं कुछ देर के लिए बाहर आई हूँ। बाहर मतलब थोड़ा खेत में ये राजमा बीजे हुए मुश्किल से कुछ एक बचे, क्योंकि सारे बरसात की वजह से ख़राब हो गए। बरसात भी नहीं, इतनी कुछ एक प्रोडक्ट, बरसात का जो प्रोडक्ट है उसने सब कुछ ख़राब कर दिया है यहाँ पे तो हमारा। अब देखते हैं कुछ बचता भी है या नहीं बचता है। अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मौसम के तो ये हाल है अभी इस टाइम पे। ये तो वैसे भी 2-3 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है, कोई उम्मीद है नहीं इसकी, पर देखते हैं शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। ये लटका हुआ है। और अब हमने इस समय ये लगा दिए, छींटे बोलते हैं हमारे, जो कि जब राजमा बड़े होंगे तो उसके सपोर्ट के लिए काम आएंगे। और अभी इसको कुछ बोला था मम्मी ने, मैं भूल गई कौन सी सब्जी है, पता नहीं कौन सी है, जब लगेगा तब देखी जाएगी। तो सबसे बुरी बात बरसात की ये है। ये अभी तक हो जाती, काफ़ी अच्छे से होती, जो पत्ते खाए हैं ये यही खाती है और पूरा पौधा ही ख़राब कर देती है। और इस बार बरसात में ये बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। ये फ़िलहाल मौसम हो रहा है, यहाँ देख के लग रहा है कि ये कल तक साफ़ हो जाएगा। कल सुबह होप सो कि धूप लगे, और यहाँ से भी यही लग रहा है, लेकिन ये वाला कुछ अलग ही प्रेडिक्ट करवा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी सब जगह तो धूप लग जाएगी बट यहाँ नहीं लगेगी। अब वो तो कल सुबह ही पता चलेगा कि होना क्या है। I wish that I could. एक और पेड़ गिर गया है ज़्यादा बारिश की वजह से। और हम थोड़े से गोल्डन एप्पल ले लेते हैं। गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल, जो भी बोलना चाहो, ये वो है। 1-2 ले लेते हैं फिर चलते हैं। चलो। और आजकल के रास्ते ही बहुत ही खतरनाक, रास्ते ढूंढना ही मुश्किल है। पहले तो, और मुझे लगता है इनके भी यही हाल है, जैसे हमारी सब्जियों के हाल है वैसे ही इनके हाल है। यहाँ की और नाशपाती, इन्हीं को खा के मैं बीमार हुई थी, फिर से खाने का तो ज़रा भी मन नहीं कर रहा है इनको। हम घर आ गए हैं खेत से, और जैसा कि आप सबने देखा कि हमारी जो भी सब्ज़ी है वो किस तरह से ख़राब हो गई है।
तो अगर आपको भी पता हो कुछ इसका ट्रीटमेंट या किसी को भी पता हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हमें प्लीज़ कमेंट कर दें उस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है ये आजकल। तो प्लीज़ हमें बताएं। मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है तो मैं आज घरेलू नुस्खा अपना रही हूँ। मैं लूँगी थोड़ा सा शहद, चम्मच में ले लूँ, इसको फिर मिक्स कर दूँगी ना, इतना ठीक है। थोड़ा सा 1 चम्मच ये शहद, काली मिर्च और फिर काली मिर्च मिलाना इसको। कितनी काली मिर्च, बहुत हो गई है। और अब इसको मिलाएंगे, चम्मच ही छोटा है। गर्म पानी के साथ तो नहीं पीना होता है, वो तो मैंने किया ही नहीं, ऐसे ही ये बाकी पता नहीं, तो ठीक लग रहा है। खा के इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, इंस्टेंट तो शहद का ही बहुत मीठा सा टेस्ट आया, लेकिन अब मुझे मिर्च लग रही है, गले में नहीं, जीभ पर मिर्च लग रही है। ऐसा ना हो मम्मी मेरे जीभ पे ही कल छाले हो जाए। फिर उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा मेरे को। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इसका कोई इलाज पता है, नमक हमें भी पता है कि नमक डालना होता है, इसके अलावा कोई इलाज किसी को पता है कि कैसे स्नेल्स को कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि आप सबने भी देखा क्या हाल हो गए हैं और हम सबकी मेहनत गई है उस चीज़ में। मतलब सब्जी लगाना, फिर उस पौधे की केयर, ये सब कुछ होता है और सबकी मेहनत गई है, और जब मेहनत पे पानी फिरता है तो सबको बहुत बुरा लगता है। सो प्लीज़ हमें बताएं कि अगर आप कुछ जानते हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एनी सजेशन आर ऑलवेज़ वेलकम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कुछ लगता है कि कुछ इस तरह से बदलाव होने चाहिए या फिर इस तरह से ये बेहतर हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।